प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मैं आप लोगों को इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आप मेरे साथ रहिए इस आधा घंटा जो है तो हम यीशु वचन सुनेंगे। आज का हमारा विषय है ईश्वर प्यार है। बाइबल में कहा गया है संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य 8 एवं 16 में कि ईश्वर प्यार है। ईश्वर की परिभाषा डेफिनेशन यह है कि ईश्वर प्यार है। अगर हम पूछे कि ईश्वर को किस चीज़ से बनाए गए हैं तो हम कह सकते हैं प्यार से बनाए गए हैं। तो ईश्वर को केवल एक ही भाषा आते हैं कि प्यार। ईश्वर एक ही कार्य करते हैं, हमेशा प्यार। तो हम देखेंगे कि ईश्वर का प्यार कितना गहरा है। जैसे कहा गया है ईश्वर का प्यार समुद्र से भी गहरा है। समुद्र की गहराई लगभग 10 किलोमीटर गहराई है। अभी तक जो इंसान ने ढूंढा है उसमें पता चला है कि एक जगह में 10 किलोमीटर गहराई है। तो ईश्वर का प्यार वह गहराई से भी गहरा है। और ईश्वर का प्यार पर्वत से भी ऊंचा है। दुनिया के सबसे बड़ा पर्वत माउंट एवरेस्ट लगभग 8 से 9 किलोमीटर ऊंचाई में है। तो उससे भी ऊंचा है ईश्वर का प्यार। ईश्वर का प्यार आकाश से भी ऊंचा है। आकाश कितना ऊंचा है हमें पता नहीं, आज तक किसी ने नापा नहीं है। तो उससे भी ऊंचा है। ईश्वर का प्यार विश्व से भी विशाल है। आज समस्त सारे टेक्नोलॉजी के साथ अभी तक विश्व कितना बड़ा है ये अभी तक नापा नहीं है। कैलकुलेशन के हिसाब से हमारी गैलेक्सी जो है, हमारी गैलेक्सी 1 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। तो 1 लाख प्रकाश वर्ष यानी एक साल में एक सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर सवार करती है। 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में। सो 1 घंटे में कितना होगा और 1 साल में कितना होगा और 1 लाख साल में कितना होगा, हमारे समझ के परे है। और कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर का प्रेम इतना गहरा है कि हमारे समझ के परे है। उतने गहराई से ईश्वर हम लोगों को प्यार करते हैं। प्यारे दोस्तों, बाइबल में और भी हमसे कहा जाता है, जैसे हमारे विश्वास के आधार पर ईश्वर में 3 व्यक्तियां हैं। पिता ईश्वर हैं, पुत्र ईश्वर हैं, पवित्र आत्मा ईश्वर है। ये तीनों एक साथ एक ईश्वर बनता है, क्योंकि इनके बीच में जो प्यार है उस प्यार की वजह से ये एक ईश्वर बन जाता है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा हृदय, मेरी आत्मा, तो मैं अलग अलग होने के बावजूद भी मैं एक हूँ। ठीक इसी प्रकार ईश्वर पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है। ये 3 होने के बावजूद भी एक है, क्योंकि यह एक इसलिए बन जाते हैं ईश्वर कि उनके बीच में प्यार है। तो कितनी गहराई से ईश्वर में प्यार करते हैं। बाइबल के संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 17 वाक्य 23 में प्रभु यीशु कहते हैं कि पिता ईश्वर जिस प्रकार अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को प्यार करते हैं, उसी प्रकार हम लोगों को भी प्यार करते हैं।
बहुत सुंदर वचन है कि पिता ईश्वर किस प्रकार पवित्र तृत्व के दूसरे व्यक्ति यीशु मसीह को प्यार करते हैं, उसी प्रकार समस्त मानव जाति को भी प्यार करते हैं। और हम देखते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3:16 में पिता ईश्वर संसार को इतना प्यार किया कि अपने एकलौते पुत्र को संसार को प्रदान किया। तो पिता ईश्वर प्रभु यीशु मसीह को और मानव जाति को बराबर एक प्रकार प्यार करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को कैसे प्यार करते हैं? प्रभु यीशु मसीह का संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 9 में वचन कहता है, जिस प्रकार पिता मुझे प्यार करता है उसी प्रकार मैं भी तुम लोगों को प्यार करता हूँ। प्रभु यीशु पवित्र तृत्व के दूसरा व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह हम लोग से कहते हैं, पिता ईश्वर जैसे प्यार करते हैं वैसे प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को भी प्यार करते हैं। और पवित्र तृत्व के तीसरा व्यक्ति पवित्र आत्मा भी हम लोगों को खूब प्यार करते हैं। संत यूहन्ना के रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र में अध्याय 5 वाक्य 5 में वचन कहता है कि पवित्र आत्मा ईश्वर हमारे अंदर आ जाते हैं और ईश्वर का प्रेम हमारे अंदर उमड़ता रहता है। पवित्र आत्मा pour आउट द लव ऑफ गॉड, ईश्वर के प्यार को हमारे हृदयों में भर देते हैं। तो ये पवित्र आत्मा करते हैं। प्यारे श्रोताओं, जिस ईश्वर ने आप लोगों को और मुझे भी रचा है वह ईश्वर प्यार है। कई बार बाइबल में बहुत सारे उदाहरण के द्वारा ईश्वर उनका हमारे प्रति प्यार को प्रकट करने की कोशिश की है। वचन के आधार पर वचन कहता है नबी इस्यास के ग्रंथ 49 वाक्य 15 में, क्या स्त्री अपना दूध मुआ बच्चा भुला सकती है? क्या वह अपनी गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। इस संसार के सबसे बड़ा प्यार एक माँ का है या पिता का है। हमारे जीवन में हम लोगों ने सबसे ज्यादा प्यार, अधिकतर लोगों ने सबसे ज्यादा प्यार माता से या पिता से अनुभव किया है। और ईश्वर वह प्यार लेते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार एक माँ अपने दूध मुआ बच्चा उसको भुला नहीं सकती, अगर वो उसको भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। मेरा प्यार हमेशा तेरे लिए है। स्तोत्र ग्रंथ 27 वाक्य 10 में वचन कहता है कि अगर माता पिता भी मुझे भुला भी दे, मेरा ईश्वर मुझे कभी नहीं भुलाएंगे। कारण यह है कि हमारे असली माता पिता कौन है? हमारे असली माता पिता ईश्वर है। इस दुनिया में जो माता पिता है वे केवल कुछ काल के लिए है, लेकिन हमारा शाश्वत माता पिता ईश्वर है। वह ईश्वर प्रेम है, वह ईश्वर प्यार है। और यही वचन के द्वारा हमें सिखाया जाता है। नबी इस्यास के ग्रंथ अध्याय 54:10 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, चाहे पहाड़ ढल जाए और पहाड़ियां डावाडोल हो जाए तो भी तुम्हारे प्रति मेरा प्यार कभी नहीं टलेगा। चाहे पहाड़ ढल जाए, पहाड़ियां डावाडोल हो जाए, लेकिन तुम्हारे प्रति मेरा प्यार
हमेशा चिरस्थायी रहेगा। इसी प्रकार बार बार ईश्वर हम लोग से कहते हैं कि मैं ऐसा ईश्वर हूँ जो तुम्हें प्यार करता रहता हूँ। ईश्वर का प्यार का प्रकटीकरण है यह विश्व, यह पृथ्वी, सब कुछ, मानव जाति, पेड़ पौधे, पशु पक्षियां, सब कुछ ईश्वर का प्यार का एक प्रकटीकरण है। तो ईश्वर के प्यार का अनुभव हम लोगों को करना है। प्यारे दोस्तों, जैसे मैंने कहा, ईश्वर को एक ही स्वभाव है, वो है प्यार करना। ईश्वर हमें दंड नहीं देते हैं, ईश्वर हमें शाप नहीं देते हैं, और बल्कि ईश्वर हमें निरंतर प्यार करते रहते हैं। ईश्वर हम लोगों को नियम दिया है, आज्ञाएं दी हैं, यह सब इसलिए हमारे प्रति उनका प्यार की वजह से है। और ईश्वर का प्यार यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 31 वाक्य 3 में कहते हैं, मैं अनंत काल से तुम्हें प्यार करता आ रहा हूं। मैं अनंत काल से तुम्हें प्यार करता आ रहा हूं। हमारे माता पिता हमारे जन्म से लेकर प्यार करना शुरू किया है। हमारे दोस्त लोग हमारे दोस्ती के समय से लेकर प्यार का आरंभ हुआ है, उनका प्यार का। लेकिन ईश्वर का प्यार का ना आरंभ है ना अंत है। अनंत काल से प्यार करने वाले एक ही ईश्वर हैं, वही हमारे प्रभु हैं। तो उस प्रभु में हमेशा प्यार ही प्यार है। जैसे हम देखते हैं, ईश्वर हमारे प्रति प्यार के खातिर ईश्वर इंसान बन गए, और हमारे प्रति प्यार प्रभु ईसा मसीह ने, पवित्र तृत्व के दूसरा व्यक्ति ने सबसे बड़ा प्रमाण प्रकट किया है प्यार का, सूली पर, क्रूस पर से। हमें मालूम है प्रभु ईसा मसीह को कोड़े लगाए गए, थूका गया, नग्न बना दिया गया, और उनको भूखा डाला, और उनको प्यासा डाला, उनको छोड़ दिया गया, और उनको धोखा दिया गया, उनको तिरस्कृत किया गया, उपहास किया गया, अपमानित किया गया। और यह सब कुछ करने के बावजूद भी प्रभु ईसा मसीह के अंदर से प्यार ही प्यार इस दुनिया में आया है। यानी क्रूस पर से भी प्रभु ईसा मसीह अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु ईसा मसीह ने स्पष्ट रूप में कहा, शत्रुओं से प्यार करो। और यही प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों से आग्रह किया है, हम भी इसी प्रकार प्यार करें। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 34, अध्याय 15 वाक्य 12 और 17, ये 3 रेफरेंसेस है जहाँ पर प्रभु ईसा मसीह हम लोगों से कहते हैं, जैसे मैंने प्यार किया वैसे तुम भी किया करो। एक सुंदर गाना इसी प्रकार है, जैसे मैंने प्यार किया मेरा जीवन निछावर किया, मैंने तुझको अपना लिया वैसे तुम भी किया करो। यीशु आग्रह करते हैं कि हम भी एक दूसरे को प्यार करें। प्रभु ईसा मसीह का यह प्यार का संदेश अपने उनके शिष्य लोगों ने भी गंभीरता से लिया, और शिष्यों ने भी बार बार लोगों से आग्रह किया कि वे एक दूसरे को प्यार करें। संत पौलुस कहते हैं, संत पौलुस के रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र में अध्याय 12 वाक्य 9,
वहां पर वचन कहता है, आप लोगों का प्रेम निष्कपट हो, आप बुराई से घृणा तथा भलाई से प्रेम रखें। तो आप लोगों के बीच में जो प्रेम है वह निष्कपट हो, तो भलाई से प्रेम करें, भलाई करते रहें तो उससे प्रेम करें। और आगे अध्याय 13 वाक्य 8 में वचन इस प्रकार कहता है, भ्रातृ प्रेम का ऋण छोड़कर और किसी बात में किसी के ऋणी ना बने। कि भ्रातृ प्रेम उसका ऋण होना चाहिए, कुछ दूसरी बातों में किसी से ऋणी ना बने। इसी प्रकार संत पौलुस हम लोगों से आग्रह करते हैं। कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 16 वाक्य 14 में संत पौलुस कहते हैं, आप प्यार करें और कुछ भी करें, आप प्यार करें कुछ भी करें। इस वाक्य को संत अगस्त ने भी दोहराया है, यू लव एंड डू व्हाट एवर यू वांट। आप प्यार करो और कुछ भी करो, प्यार करो, ईश्वरीय प्यार, जो प्यार ईश्वर से आता है, निस्वार्थ प्यार, बिना शर्त प्यार। इसी प्रकार हम लोगों को प्यार करना चाहिए। तो संत पौलुस प्यार का महत्व के बारे में कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहला पत्र अध्याय 13 में हम लोग से कहते हैं, वाक्य 1 से 13 तक वहाँ पर संत पौलुस कहते हैं, मैं भले ही मनुष्यों का तथा स्वर्गदूतों का सब भाषाएं बोलूं, लेकिन अगर मुझ में प्यार नहीं है तो मैं खनखनाता घड़ियाल या झनझनाती झांझ मात्र हूं। तो प्यार होना बहुत अनिवार्य है। आगे कहते हैं, मुझे भले ही भविष्यवाणी का वरदान मिला हो और मैं सभी रहस्य जान जाऊं, मुझे समस्त ज्ञान प्राप्त हो गया हो, मेरा विश्वास इतना परिपूर्ण हो गया है कि मैं पहाड़ों को हटा सकता हूं, लेकिन यदि मुझ में प्यार नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हूं। तो प्यार होना बहुत बहुत आवश्यक है। मैं भले ही अपनी सारी संपत्ति दान कर दूं और अपना शरीर भस्म होने के लिए अर्पित करूं, किंतु मुझ में प्यार नहीं है। संपत्ति मैं समर्पित कर सकता हूं, मेरा शरीर भस्म होने के लिए दे सकता हूं, लेकिन यदि मुझ में प्यार नहीं है तो कुछ लाभ नहीं है। ईश्वरीय प्यार का गुण अभी संत पौलुस कहते हैं, प्रेम सहनशील और दयालु है। प्रेम ना तो ईर्ष्या करता है, ना डींग मारता है, ना घमंड करता है। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता है। वह अपना स्वार्थी नहीं खोजता है। प्रेम ना तो झुंझुलाता है, ना बुराई का लेखा रखता है। हमारे परिवारों में जब हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा होती है तो हम लोग क्या कहते हैं, तुमने 3 साल पहले वो किया था, तुमने 5 साल पहले वो किया था, मुझे वो याद है। तो ये सब क्यों हम लोग इसका लेखा रखते हैं? क्योंकि हमारे अंदर प्यार नहीं है। तो जहाँ प्यार है, ईश्वरीय प्यार है, वहाँ पर बुराई का लेखा नहीं रखता है। वह दूसरों के पापों से नहीं बल्कि उनके सदाचरण से प्रसन्न होता है। कुछ लोगों का कुछ बुरा हुआ, कुछ पाप करते हैं, तो जिनके अंदर सच्चा प्रेम नहीं है वे खुश हो जाएंगे, लेकिन जिसके अंदर ईश्वरीय प्रेम है वे खुश नहीं होंगे। लोगों के बुराई में, उनके पाप में, अशोभनीय व्यवहार में आनंद नहीं लेंगे। तो यह सच्चा प्यार है। तो इस प्यार हमारे जीवन में होना बहुत बहुत अनिवार्य है। प्यारे विश्वासियों, संत पौलुस कहते हैं, कोलोसियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 3 वाक्य 14 में, इसके अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त? अनुकंपा
सहानुभूति, दयालुता, विनम्रता, यह सब होना बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। लेकिन इसके अतिरिक्त हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? इसके अतिरिक्त आपस में प्रेम भाव बना रखे, वह सब कुछ एकता में बांधकर पूर्णता तक पहुंचा देती है। तो हमारे बीच में दयालुता होना है, विनम्रता होना है, सहनशीलता, कोमलता, सहानुभूति, यह सब होना है। लेकिन इसके अतिरिक्त हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए, क्योंकि यह प्रेम सबको एक साथ बांधता है। जिस प्रकार पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को एक ईश्वर बनाता है प्रेम, उसी प्रकार प्रेम हम लोगों को, विश्वासी लोगों को एक साथ बांधता है और वही प्रेम हम लोगों को पूर्णता तक पहुंचा देता है। और इस चीज को पेतरुस भी कहते हैं अध्याय 4:8 में। मुख्य बात यह है कि आपस में गहरा भ्रातृ प्रेम बनाए रखें, क्योंकि प्रेम बहुत से पाप ढांक देता है, कवर करता है। यानी प्रेम बनाए रखे, हमारे बीच में हमेशा प्रेम बनाए रखे, क्योंकि प्रेम सब चीज़ों को कवर, पापों को कवर करता है, यानी पाप को मिटा देता है। और इसलिए ये प्यार हमारे जीवन में होना बहुत बहुत अनिवार्य है। प्यारे विश्वासियों, कैसे हम प्यार कर पाएंगे? संत पौलुस हम लोग से कहते हैं, रोमी के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 12 वाक्य 20 में, यदि शत्रु भूखा है उसको खिलाए, यदि शत्रु प्यासा है उसको पिलाए। यह सब हम कब कर पाएंगे? यह सब करने के लिए हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही हमारे जीवन में हमारे जीवन को ईश्वरीय प्रेम से भर देता है। अलग अलग प्रेम है, दुनिया का प्रेम है जो फिल्मों में हम देखते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बात करता हूँ सच्चा प्रेम, पवित्र प्रेम जो ईश्वर देता है, जो ईश्वर से आता है। वह प्रेम से अगर हम भर जाए तो हमारा जीवन बहुत सुंदर होगा। तो जिस प्रकार ईश्वर प्रेम है, उसी प्रकार हम लोगों को भी प्रेम करना है, प्रेम होना चाहिए। ईश्वर को अगर उदाहरण के लिए एक संतरा को अगर हम दबाएं तो संतरा का जूस निकलेगा। एक आम को अगर हम दबाकर पकड़े से तो आम का जूस निकलेगा। इसी प्रकार ईश्वर को भी हम दबाए, सूली पर रोन दे तो भी प्यार ही निकलेगा। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में भी, जीवन के हर एक अवस्था में, हर एक सिचुएशन में, सर्कमस्टेंसेस में हमारे जीवन से एक ही चीज निकलना है, वह है प्रेम। याद रखना यह सुंदर बात कि ईश्वर प्रेम है। उस ईश्वर को केवल प्रेम करना ही आता है। वह ईश्वर हमें दंड नहीं देता, शाप नहीं करता, अभिशाप कुछ भी नहीं। ईश्वर प्रेम है। और यह बताने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आए। और ईश्वर पाप से घृणा करते हैं, पापी से प्रेम रखते हैं। तो हम लोग भी ऐसा करें, पाप से घृणा करें और पापी को प्यार करें, सबको प्यार करें। और ऐसा प्यार करते हुए सबकी भलाई सोचे, सबकी अच्छाई सोचे, ऐसा प्यार करते हुए जीवन बिताए। ऐसे जीवन बिताने वाले सकुशल रहता है, उनका जीवन बहुत सुंदर सा होता है। आप प्यार करने वाले ईश्वर बन जाता है। वही ईश्वरीय स्वभाव, मुख्य स्वभाव, प्यार, प्रेम हमेशा हमारे जीवन में चमकते रहें, यही आशा मैं करता हूँ। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। जो वचन आप लोगों ने इस समय सुना, यह वचन
आपके जीवन में प्रभु एक कृपा के द्वारा प्रदान कर पाए। आप आपके परिवारजनों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, समस्त दुनिया को प्रेम कर सके, प्यार कर सके। धन्यवाद। Ishwani Television.